यहाँ पे ये देखिए मैंने सामान मैं कल लेके आई थी, ये रखा हुआ है। और यहाँ पे ये बर्तन मैंने धो के कर दिए, ये साफ़ है चादर, यहाँ पे कोई लेटता नहीं है। तो बस मैं डलिया लेके जा रही थी बाहर, क्योंकि मैंने दिए ना भिगो के रखे हुए थे, ये यहाँ पे भिगे हुए रखे हैं। लाइट ला लेती हूँ, मैं इनको ना निकाल लेती हूँ तीनों को। आप लोग भी भिगोते होगे दिए पानी में रात में, इससे क्या होता है ना, फिर ये अच्छे से जलते हैं खूब। इनमें जो ऑयल होता है ना वो खूब अच्छे से, मतलब काफ़ी देर तक वो जलता है। ऐसे ये दिए सोख लेते हैं ऑयल। अब ये पानी में भीग गए ना तो खूब अच्छे से जलेंगे। अब इनको मैं ना ऊपर रखाऊंगी धूप में। और वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी, आप लोगों से राधे राधे नहीं की है तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है फाइनल वाली दिवाली, मतलब बड़ी दिवाली है। आज 31 तारीख है। तो आप लोग दिवाली किस दिन मना रहे हो? 31 को कि 1 को? उसके बाद फिर बस मैं काम में लग गई और काम अपने सारे निपटाने के बाद नहा के पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद अब मैंने किचन में थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया। मैंने कहा इसको बाद में ही आऊँगी, क्योंकि अभी तो किसी को कुछ खाना नहीं है। तो चलो मैं पूजा की तैयारी सारी लगा लेती हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। प्रसाद वगैरह अब ऐसे पॉलीथीन तो सीधी उठा के रखूँगी नहीं पूजा के पास। तो ये जो भी प्रसाद हैं, खीले गट्टा और दिवाली के ये दिए हैं, फूल माला है, तो इनको थाली वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही कर लेती हूँ। अभी मुझे फूल वो लगानी है, ये गेट पे भी जो वो गेंदे की और आम के पत्ते वगैरह होते हैं, ये सब करने हैं मुझे। तो बस उसी की मैं जा रही हूँ तैयारी करने। और इस बार दिवाली की शॉपिंग मैंने इसी मार्केट से की है। वैसे तो सेक्टर में चली जाती थी, तो जो लक्ष्मी गणेश बड़ी मुश्किल से मुझे मिले। कई मैंने लक्ष्मी गणेश देखे, कभी किसी की नाक ऐसी, कभी कुछ, तो बड़ी मतलब कुछ अलग सी मूर्त सी, मतलब एक कभी कभी होता है ना कि हम एक बार ही में देखें और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाली मूर्ति ले लें। लेकिन बाद में फाइनली मैं बड़ी परेशान कि पता नहीं इस बार मुझे सही से गणेश लक्ष्मी मिलेंगे कि नहीं। लेकिन फाइनली लास्ट में बहुत अच्छे गणेश लक्ष्मी मिल गए, बहुत मतलब जैसे मुझे चाहिए थे सेम वैसे ही गणेश लक्ष्मी मिल गए। तो प्रसाद मैंने भर दिया है, तो मैं किचन से उठा लाई हूँ ये तसला, और या बड़ी थाली हो उसमें दिए रख लो, तो ये तसले में मैं सारे दिए रख लेती हूँ। और मैंने कितने दिए लिए? मैंने लिए थे 51 दिए। और आप लोगों ने कितने दिए लिए थे? क्योंकि दिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मोमबत्ती वैसे तो लाइटें पड़ी हैं, लेकिन मोमबत्ती मैं नहीं जलाऊंगी, मैं तो दिए ही जलाऊंगी। प्रसाद लगाने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ मंदिर में। और लड्डू गोपाल के लिए ये देखिए मैंने निकाल ली है, ये उनकी ड्रेस, न्यू ड्रेस है। तो सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तो हमारे लड्डू गोपाल भी नए कपड़े पहनेंगे। तो चलिए, आज बृहस्पति भी है और बृहस्पति से आज येलो कलर भी पहनते हैं, तो लड्डू गोपाल हमारे येलो कलर की ड्रेस पहनेंगे। लड्डू लड्डू गोपाल, लड्डू बोलो, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, गोपाल गोपाल। सुंदर से बन जाएंगे लड्डू गोपाल, दिख रहे? वाह, सुंदर है ना? सुंदर। लक्ष्मी और गणेश दोनों लोगों को मैंने नए वस्त्र पहना दिए हैं। यहाँ पे गणेश जी और ये लक्ष्मी जी, और ये हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए। देखिए, जूम कर दे, ये लड्डू गोपाल तैयार हो गए। ये गणेश लक्ष्मी जी को नए वस्त्र मैंने पहना दिए। ये काम निपट गया मेरा। थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है, तो बस यहाँ पे ये देखिए फैला पड़ा है पूरा। ये मैंने वो फूल और वो आम के पत्ते की ये माला मंगाई है, और ये वाली माला गेंदे के फूल की माला। तो इतनी चीज़ें मंगाई हैं। बस इसी से मैं डेकोरेशन करूँगी यहाँ दरवाजे वगैरह पे। यहाँ पे ये पुरानी पड़ी थी, तो इसको ही धो के मैंने अभी टांग दिया। और सृष्टि देखो यहाँ पे क्या कर रही, इनकी रंगोली बन रही है यहाँ पे, ये देखो रंगोली बन रही है। इस तरीके से रंगोली बन रही है। एक यहाँ बन गई है, इस
चलिए, तो अब मैं वो और टांग देती हूँ आम के पत्तों की, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ। और ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई है। ये वाली बेडशीट मैं यहाँ से जाने के पहले ही खरीद के रख गई थी, इसीलिए कोई ज़्यादा वो नहीं हुई कि चलो अब, तो पड़ी थी, इसलिए इसको मैंने बिछा दिया। अच्छी लग रही है मुझे, कलर भाई सुंदर लग रही है ना। खाने में मैं क्या बना रही हूँ, चावल बन गया है, पुलाव मतलब चावल सिंपल से ही बनाए हैं, और पनीर की सब्ज़ी बनाई है। चलो, तो मैं यहाँ पे ये फूल माला वगैरह उठा लेती हूँ। ये देखिए, तो ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं आई थी, बस ऐसी एक सिस्टी भी गई थी मेरे साथ शाम को। हाँ, धनतेरस के दिन हमने ये दिए वगैरह ख़रीदे थे, और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेके आई थी मैं। तो वहाँ पे ये शुभ लाभ और दीपावली बस ये सब मिल रहे थे। तो एक यही शुभ दीपावली का एक ये क्या स्टिकर टाइप में होता है। एक तो ये बड़ी मुश्किल में तो ये खुला, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है कि इसके पीछे मतलब वो लगी हुई है जो अपने आप चिपकेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं निकाल पाई। तो उसके बाद ये मैंने चिपका दिया, तो सृष्टि बोली मम्मा एक ले लो, तो फिर मैंने कहा चलो ले लो। तो बस यहाँ पे वही शुभ दीपावली का लगा के उसके ऊपर से ये माला और ये बना दिया, तो दरवाज़ा ऐसा लग रहा है कुछ। फिर उसके बाद मैं सीधा तैयारी करने लगी थी पूजा की। उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम हो रहा था 8:30 बजे तक है ना पूजा का मुहूर्त। तो और उसी हिसाब से फिर पूजा की ये बोले जल्दी कर लो, पूजा का टाइम इतना इतना है। तो अभी टाइम ऐसे ही 6:30 हो रहा, तो बस हम, और इस बार साड़ी वगैरह कुछ नहीं डाली, थोड़ी तबीयत वगैरह भी ढीली थी, तो मैंने कहा चलो चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। तो वैसे तो इस सूट पे वाइट कलर की चुन्नी है, तो जैसे पूजा पाठ हो तो ऐसी वाइट कलर की चुन्नी वगैरह नहीं डालनी चाहिए। और साड़ी पहनने का मन भी नहीं हो रहा था जब तबीयत सही नहीं थी, तो ये काम तो चलो ज़रूरी थे थोड़ा, तो वो मैंने कर लिए। और मैंने कहा चलो, और सूट में थोड़ा कंफर्ट भी रहता है, अपना दिए वगैरह सही से रख लो, पूजा की तैयारी जो भी करनी है वो आराम से कर लो। इसलिए फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, और बस ये कुर्ता मैंने एक भी बार नहीं पहना था, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया। मैंने कहा चलो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहनने के लिए तो कोरे भी पहनते हैं और रखे हुए भी पहनते हैं, बट रखा था कोरा, तो मैंने कहा चलो इसी को डाल लेती हूँ। ऊपर से रेड कलर की चुन्नी डाल लूँगी तो वो हो जाएगा कि मतलब चुन्नी वगैरह या रेड कलर का पूजा करते समय कुछ कपड़ा वस्त्र होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये चुन्नी डाल ली, तो उसके बाद फिर सही लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ये पूजा की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। सारा सामान एक एक करके सारा सामान मैंने रखवा लिया और रखा, मतलब कुछ सृष्टि से रखवाया, बताती गई कि यहाँ रख दो यहाँ रख दो। तो सृष्टि का काम रहता है उस मतलब 1-2 दिवाली से, अभी से नहीं, मतलब 1-2 दिवाली से सृष्टि का काम रहता है कि दिए में बैठ के आराम से इनको बाती लगानी होती है। मैंने कहा तुम जब तक बाती लगाओ और तब तक मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। तो मैं भी बस दिए की, जो लक्ष्मी माता के आगे मैं दिए जलाती हूँ 7, और एक गणेश भगवान का दिया रखती हूँ। तो गणेश भगवान के लिए मैं जो दिया लोटे के ऊपर रखती हूँ ना, वो थोड़ा बड़ा सा होता है, तो इसमें बत्ती मैं थोड़ी सी मोटी और लंबी डालती हूँ, जो रात भर जलता है। मतलब मैं गणेश जी का पूरी रात दिया जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे वो मैं, और लक्ष्मी माता के नाम से मैं 7 है 11 है, जितने आपको जलाने हो, आपकी श्रद्धा जितनी हो, तो मैं 7 जला देती हूँ। तो उनके नाम के मैंने 7 दिए जला दिए, और यहाँ पे बस पूजा मैंने कर ली है। और इनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस इस बार मैंने ही पूजा की। तो यहाँ पे पूजा तो सारी हो गई है, बस मैं इनसे कह रही कि अगर मन हो तो आ जाओ। कह रहे नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ, आरती आके करवा लेना। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूजा हो गई है, और गणेश जी का मैंने ये दीपक लगा दिया। मुझे ये वाला त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, जबकि इसमें काम बहुत बढ़ जाता है, और क्योंकि ठंडक भी शुरू हो जाती है।
तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई करना, फिर पूरे घर को साफ़ सुथरा करना और फिर पूजा करना, तैयारी लगाना, खुद भी सजना संवरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से ही मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद रहा है। तो बस यहाँ पे पूजा तो मैंने पूरी कर ली थी, लेकिन बाकी चीज़ें तो मैंने सब खोल के रख ली थी, जैसे कि मेवा है और खीलें गट्टा प्रसाद, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह हैं। तो मिठाई का डिब्बा थोड़ा साइड में रखा था और बंद करा हुआ रखा था, तो मैं एकदम भूल ही गई कि मुझे मिठाई भी चढ़ानी है। तो बस मैंने मिठाई चढ़ाने के बाद अब ये दीपक साथ हैं, ये माँ लक्ष्मी माता के नाम के जला दिए हैं। और आप लोग माँ लक्ष्मी के नाम के कितने दिए जलाते हो? बहुत सारे लोग इकट्ठे ही सारे दिए जला लेते हैं, बट मेरे यहाँ क्या होता है कि जो घी के दीपक हैं वो माँ लक्ष्मी के नाम के जला देते हैं, बाकी सब ऑयल के जलाते हैं। और ज़्यादातर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप बताना कमेंट करके। तो बस यहाँ पे फाइनली पूरी पूजा हो गई है। तो आरती करने से पहले मैं छोटा सा एक हवन ज़रूर कर लेती हूँ। पूजा कोई भी हो, छोटा सा हवन ज़रूर करना चाहिए। अब ये गणेश जी का जो दीपक मैंने कलश पे रखा है ना, ये पूरी रात जलेगा या पूरा दिन भी जल जाए कुछ पता नहीं है, बस श्रद्धा से जला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सृष्टि ने पूरे दिए में ऑयल और बाती लगा दी है। तो बस यहाँ पे छोटा सा ये हवन भी हो गया माँ लक्ष्मी के नाम का। तो चलिए पूजा इस तरीके से संपूर्ण हो गई है। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी कैसी रही दिवाली? तो बस यहाँ पे आरती मैंने शुरू कर दी है। और हमेशा मैं इनसे ही पूजा करवाती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब मैं मतलब दिवाली की पूजा इनसे ही करवाती हूँ। तो बस कभी कभी हो जाता है कि परेशानियाँ आ जाती हैं, तो कभी हम करेंगे पूजा, कभी ये करेंगे, ऐसे ही गृहस्थी की गाड़ी चलती है। क्योंकि जीवन ही सुख दुख का जोड़, क्योंकि परेशानियाँ हमेशा इसलिए आती हैं कि हमें कुछ नया सबक देती हैं। क्योंकि ठोकर है और धोखा है, किसी इंसान के आप फंस जाओ, कुछ आपके साथ धोखा हो जाए या कहीं आपको फंसा दिया जाए, बिना बात के आपको अपराधी बना दिया जाए, तो इन सब चीज़ों से हमें एक नया पन्ना खोलने को मिलता है और एक हम नई चीज़ सीखते हैं, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और हमें भी कुछ पता चले कि हाँ दुनिया कैसी है। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है। तो अब सब घरों में अंदर बाहर दिया रखे जाएंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बाहर, मतलब पूजा ख़त्म होते ही सबसे पहले बाहर के जो गेट होता है उसके बाहर सतिया बनाया जाता है। फिर मैं वही बना रही हूँ, सतिया बना रही हूँ। और कुछ लोग आज पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग कल पूजा करेंगे। तो जो आपको बाहर टहलते हुए दिख रहे हैं ना, वो सब हमें लगता है कल ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए सृष्टि ने रंगोली बनाई है किस तरीके से। और सृष्टि को रंगोली बहुत छोटे से ही बनाने का मतलब शौक़ है। जब ये छोटी सी थी तभी से ही रंगोली बनाने की हमेशा जिद करती थी और सामान लेके आती थी। और जब तो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनाती थी, बट मैं उन्हें सामान ला के ज़रूर देती थी। तो चलिए इस वीडियो का एंड मैं यही करूँगी, बाकी की वीडियो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।